हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स, जो पार्ट होगा प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले इसको दो खंडों में बांट दिया गया। पहला है प्रकाश का परावर्तन, और आपका यानी विषय सब्जेक्ट है फिजिक्स। तो उससे पहले हम स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं भौतिकी क्या होता है। भौतिक यह विज्ञान की ऐसी शाखा होता है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। बस समझे। अब देखिए, एक होता है भौतिकी, यानी भौतिकी क्या होता है? यह फिजिकल साइंस का ही एक रूप होता है। यह क्या होता है? फिजिकल साइंस का ही एक रूप होता है, जो जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक। क्या होता है? प्राकृतिक विज्ञान भी इसे कहते हैं। यह फ्यूसिस जो है ग्रीक शब्द से लिया गया है, जो फ्यूसिस शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्राकृतिक यानी नेचर। बात समझे। अब हम समझेंगे, इसको मिटाते हैं। समझे? प्रकाश, तो प्रकाश समझ गए। प्रकाश वह बाहरी भौतिक कारक होता है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या देखने की अनुभूति होती है। देखिए, हम तो देखते हैं आंख से, लेकिन आपके पास आंख बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, कोई खराबी नहीं है, लेकिन आप अंधेरा में नहीं देख पाते। आपको प्रकाश का होना आवश्यक है। यदि प्रकाश नहीं होगा तो अंधेरा में हम नहीं देख पाते हैं। अब समझेंगे प्रकाश क्या होता है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है। प्रकाश क्या होता है? ऊर्जा का एक रूप हो सकता है। और प्रकाश यह निर्वात में भी गमन करता है। प्रकाश क्या होता है? निर्वात में भी गमन करता है। अब समझेंगे निर्वात क्या होता है। निर्वात का अर्थ यह होता है जहां ऑक्सीजन शून्य हो, मतलब जहां ऑक्सीजन उपस्थिति न हो वहां भी प्रकाश गमन करती है। बस समझे। उसके बाद यह निर्वात में इसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बस समझे। और यही इसको सेकेंड में मापेंगे तो यह क्या होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है इसका निर्वात में। बस समझे। और देखिए, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश क्या होती है? हमेशा बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे यह सूर्य से प्रकाश का किरण निकलता है, प्रकाश तो वह बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती है। बस समझे। और ये एक होता है, यह प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। बस समझे। यहाँ देखिए, यह सब इसको आप देख लेंगे क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव आपका ठीक हो सकता है। बस समझे। अब समझेंगे, एक होता है विवर्तन। तो विवर्तन क्या होता है? 19वीं शताब्दी में यह पाया गया कि प्रकाश के पथ पर, यानी प्रकाश के रास्ते, यानी जिस रास्ते से प्रकाश गुजरता है, तो प्रकाश के पथ पर एक बहुत ही छोटी सी क्या अपारदर्शी वस्तु को रख देते हैं। अपारदर्शी वस्तु जानते हैं? अपारदर्शी वस्तु को रख दी जाती है तो प्रकाश सीधी चलने के बजाय वह अपने पथ से विचलित हो जाता है, यानी मुड़ जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। बस समझे। इसके बाद होता है एक किरण। किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश के गमन पथ के दिशा को हम किरण कहते हैं, यानी प्रकाश के आने जाने की रास्ता को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अब समझेंगे, अभी आपको बताया विवर्तन क्या होता है, विवर्तन। तो इसको समझे, मतलब अपारदर्शी वस्तु के पथ, यानी किसी प्रकाश के माध्यम में क्या करते हैं, जिस रास्ते से प्रकाश गुजरता है उस रास्ते पर एक छोटा सा, कोई बहुत से छोटा अपारदर्शी वस्तु को रख देते हैं। तो देखते हैं कि प्रकाश सीधी चलने के बजाय वह अपने पथ से मुड़ जाता है, यानी विचलित हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। बस समझे। और यही किरण समझे। किरण प्रकाश के गमन पथ, यानी प्रकाश के आने जाने की रास्ता को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश पुंज के 3 प्रकार होते हैं। प्रकाश पुंज के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है समांतर प्रकाश पुंज, पहला होता है समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज। तो सबसे पहले हम समझेंगे समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है। तो समांतर प्रकाश पुंज यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है,
उसे हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यह क्या है, यह एक प्रकाश है। तो प्रकाश है तो यह क्या है, बिल्कुल एक समान, मतलब सभी क्या है, एक समान बिल्कुल गमन कर रहा है। तो मान लीजिए इस तीर का सिंबल यदि इधर है तो इधर से प्रकाश होते हुए प्रकाश एकदम बिल्कुल एक दूसरे के समानांतर है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। बात समझे। अभिसारी प्रकाश पुंज, तो अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हो उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसे संश्रित प्रकाश पुंज भी कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इधर से प्रकाश आ रहा है ना, इधर से प्रकाश आने के बाद यह क्या है, यह एक बिंदु पर मिल रहा है। जैसे इधर से प्रकाश आया, इधर से प्रकाश आने के बाद एक बिंदु पर मिल गया, तो अब इसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। बस समझे। इसे संश्रित प्रकाश पुंज भी कहते हैं। संश्रित मतलब क्या होता है, जैसे एक बिंदु पर सिकुड़ कर, यानी सिकुड़ जाना है ना। उसके बाद होता है अपसारी प्रकाश पुंज। तो अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती, उसे हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसे हम अपसृत प्रकाश पुंज भी कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ एक बिंदु है, इस बिंदु से प्रकाश निकल करके विभिन्न दिशाओं में फैल जा रहा है। मतलब आप देख रहे हैं इस तीर का सिंबल इधर है, दोनों का संरचना एक जैसा, लेकिन इसका तीर का सिंबल इधर है, मतलब इधर से प्रकाश आ रहा है, और इसका तीर का सिंबल इधर से होते हुए इधर जा रहा है। मतलब एक बिंदु से प्रकाश निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसे हम अपसृत प्रकाश पुंज भी कहते हैं।